वेंडर्स को सौगात, कार्यशील पूंजी के लिए दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपए, सरकार भरेगी ब्याज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का आया बड़ा बयान। नंद कुमार बघेल ने कहा, सिंहदेव नहीं जीत सकते विधानसभा का चुनाव, देख रहे हैं सीएम के सपने। टूरिज्म बोर्ड के प्रबंधक संचालक ने किया महानदी के तटों का दौरा। शिवरी नारायण समेत 9 तटों का किया जाएगा विकास। मंडला में युवक की धारदार हथियार से हत्या, ईंट मारकर सिर भी कुचल दिया गया। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। बालोद बाजार में साइबर क्राइम की हुई दस्तक। फेसबुक हैकिंग से लगातार सामने आ रहे हैं मामले। पुलिस अधिकारी भी हुआ हैकरों का शिकार। दमतरी में भी कोरोना का कहर जारी। 33 केस आने के बाद पुलिस के 2 जवान भी हुए संक्रमित। थाने के पुलिसकर्मी आइसोलेशन में भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। वर्तमान समय में किसानों को फसलों के लिए यूरिया की अत्यंत जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यूरिया के लिए किसानों को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार यूरिया की उपलब्धता के बड़े बड़े दावे कर रही है, किंतु हकीकत इसके विपरीत है। विधायक सुनील उइके की अगुवाई में किसानों के प्रदर्शन करते हुए जुन्नार देव थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वारा सिवानी विधायक प्रदीप जायसवाल को मध्य प्रदेश खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त इस अध्यक्ष पद मिलने से परिवार और समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और जमकर आतिशबाजी की। बता दें कि निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रहे और सरकार गिरने के बाद उन्होंने तत्काल ही प्रदेश में बनने वाली शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली भाजपा सरकार को अपना समर्थन दे दिया था। क्षेत्र के विकास और जनता की भावनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी को ही वोट किया। इसका उपहार भाजपा सरकार ने भी खनिज निगम के अध्यक्ष बनाकर प्रदीप जायसवाल के प्रति, इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। विकास और चूँकि 1.5 साल में मैंने इतने काम कराया, और चाहे जिले की बात करें, प्रदेश की बात करें या खनिज के जो मुझे विभाग दिया गया था उसकी बात करें, सब तरह मुझे ऐसा लग रहा कि अधूरा छूट गया था। सैंड पॉलिसी मैंने बनाया, लेकिन माइनिंग पॉलिसी आने की थी, बन चुकी है। और उसी तरह से जिले और प्रदेश के जितने काम थे, बहुत सारे काम सामने आ गए, लेकिन बहुत सारे काम पाइपलाइन में भी अधूरे रह गए। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एक अवसर मिला है कि जितने ऐसे अधूरे काम हैं जिले के, प्रदेश के और माइनिंग डिपार्टमेंट के भी, उस अधूरे काम को पूरा करने का अवसर मुझे मिला। छिंदवाड़ा के लाना घोघरी में एक राशन की दुकान में सेल्समैन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर सेल्समैन साहेब राव भोगले दुकान के अंदर रखे कैरोसिन ड्रम के पास सिगरेट पी रहे थे, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी सोसाइटी में जो आपने दिया है, इसके संबंध में हम संबंधित सेल्समैन से बुलाते हैं, उनको समझाते हैं कि उसमें धूम्रपान ना करें, इससे धूम्रपान करने से नुकसान होता है और कोई भी घटना घटित भी हो सकती है। तो हम उसको समझाते हैं और उनके वरिष्ठ अधिकारी को भी इसकी जानकारी देते हैं। यदि कोई कार्रवाई करने की है तो उनके वरिष्ठ को हम बोलते हैं कि इनकी कार्रवाई भी किया जाए। सर, आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के भाई बहनों के लिए हमने एक अलग योजना बनाई है, उसमें भी स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। गारंटी और ब्याज भी हमारी सरकार देगी। इतना ही नहीं, पीएम स्वर्गीय निधि योजना में हमारे स्ट्रीट वेंडर्स भाइयों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसमें ऑनलाइन आवेदन और स्वीकृति की भी व्यवस्था है।
जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवनारायण में महानदी के तट को विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा वन गमन के समय प्रभु श्री राम के चरण जिन स्थानों पर पड़े थे उन स्थानों को विकसित करने की महती योजना को मूर्त रूप देने के लिए टूरिज्म बोर्ड की सर्वे टीम ने शिवरी नारायण के महानदी के तटों का निरीक्षण किया। महानदी के 9 स्थानों को पर्यटन के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है, जिसमें शिवरी नारायण का नाम भी शामिल है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक इफ्त आरा की टीम ने निरीक्षण किया है। की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है राम वनगमन पथ योजना। उसी के अंतर्गत शिवरी नारायण को भी टूरिज्म हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। उसके अंतर्गत जो जितने भी घाट लिए गए हैं उन सबका सौंदर्यीकरण प्रस्तावित है। रायपुर से पर्यटन विभाग की एमडी मैडम और पूरी टीम आई हुई है, उनके साथ हम भी यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और जो भी उनका प्लान है अलग अलग घाट में कियोस्क डेवलप करना है, फूड जोन डेवलप होगा, पार्किंग स्पॉट डेवलप होगा। राम वनगमन पर्यटन परिपथ एक छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें पूरे प्रदेश में 9 मुख्य स्थलों को शामिल करते हुए लगभग 1300 किलोमीटर का एक लंबा परिपथ तैयार किया जा रहा है। उसी कड़ी में शिवरी नारायण सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ये हमारा मानना है, क्योंकि ये मंदिरों की नगरी है और यहाँ पे नदियों का संगम है और काफ़ी सुंदर घाट है यहाँ पर। तो पर्यटकों के सुविधा के दृष्टिकोण से और जो यहाँ पे धार्मिक पर्यटन के लिए लोग आते हैं उनके सुविधा के दृष्टिकोण से यहाँ का जो घाट है उसको बहुत ही सुंदर और लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए योजना है। जिला पुलिस की तत्परता के चलते मवेशी तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। वहीं 4 मवेशी तस्कर भागने में सफल हो गए। बता दें कि बेमेतरा जिले के दाढ़ी चौकी के तहत झाझाडीह में अंतर्राज्यीय मवेशी तस्करों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की गई है। ये अंतर्राज्यीय मवेशी तस्कर पिछले कई सालों से दाढ़ी नवागढ़ क्षेत्र में सक्रिय थे। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी करते हुए मवेशियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। रात में सूचना मिला था कि ग्राम झाझाडीह के पास में कुछ लोग मवेशी को ट्रक में भरकर महाराष्ट्र ले जाने की फिराक में सूचना पर स्टाफ साथ पहुंचकर वहां पर धनबाद गांव के पास में घेराबंदी किए तो जो ट्रक भाग रहा था कुछ देर जाकर ट्रक ड्राइवर उसको किए, ट्रक ड्राइवर और हेल्पर भाग गए और जो ट्रक के कार के जो साथी हैं उसकी फिराक करने वाले वो पकड़ा गए। खबर कोरबा से है, जहां सुबह का समय एक साइकिल सवार के लिए काल बन गया। बता दें कि एक अनियंत्रित हाईवे ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि इससे गुस्साए ग्रामीणों ने रोड को जाम करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने हाईवा चालक को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिला कि दर्री डैम का जो चौक है वहाँ पर एक ट्रक हाईवा चालक ने जो है एक साइकिल में जा रहे व्यक्ति को कुचल दिया है। तो सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। तब तक लोग भी काफ़ी इकट्ठा हो चुके थे, तो पता चला कि मृतक प्रमोद कुमार राजपूत। अभी तक कोरोना मुक्त धमतरी भी कोरोना के कहर से अछूता नहीं रहा। बता दें कि शहर में भी 2 जवान पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मगर लोड थाना के अधिकारी कर्मचारी मिलाकर 33 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, तो वहीं 2 जवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे पूरे मगर लोड थाना और स्टाफ के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को होम आइसोलेशन में रखा गया।
वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर मगरलोड में सभी पुलिसकर्मियों का सैंपल लिया गया था और कुल 35 सैंपल में से 2 पॉजिटिव आए हैं और इसमें एक आरक्षक है और एक नगर सैनिक है और इनको हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में रेफर किया गया है और मगरलोड थाने को वर्तमान में सील किया गया है। मिली देर रात में जैसे ही सूचना मिली तो फर्स्ट स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पुलिस विभाग को सूचना दी गई कि आपके विभाग में 2 पॉजिटिव केस मिले हैं और उसके उपरांत स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की टीम बनाकर जो सूचना के अनुसार मुझे पता चला था कि वो चरमुड़िया में रह रहा है तो वहाँ टीम भेजकर वहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया। राजनांदगांव में पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में थाना गातापार और थाना बागनती क्षेत्र के जंगलों में डीआरजी, जिला पुलिस बल, छसबल और बीडीएस टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई। ऑपरेशन कराने के बाद वो 2-3 दिन तक ठीक था बट शायद उसने डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शंस थे उसको फॉलो नहीं किया कर रहा था और थोड़ा सा विरोध जता रहा था। उसके कारण उसके शायद स्थिति में थोड़ा सा जब डाउन होना शुरू हुआ तो उसको रिफ़र करके हम लोग मेडिकल कॉलेज रायपुर एडमिट किए। वहाँ पे उसका और दूसरा ऑपरेशन हुआ। लॉकडाउन के बीच लगातार फेसबुक हैकिंग का मामला सामने आ रहा है। अब पुलिस वाले भी इस हैकर का शिकार होते जा रहे हैं। ताजा मामला बलौदाबाजार सिटी कोतवाली के पदस्थ सहायक उप निरीक्षक देवनाथ वर्मा का है। देवनाथ वर्मा का फेसबुक आईडी अज्ञात हैकर द्वारा हैक कर लिया गया है और फेसबुक के माध्यम से सभी मित्र और परिवारीजनों से पैसे की मांग की जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। फेसबुक से कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा आईडी प्राप्त कर मेरे आईडी से मेरे जितने भी फ्रेंड फेसबुक में फ्रेंड जुड़े हुए हैं वो मैसेंजर द्वारा पूरा मैसेज डालकर उसमें आहरण भुगतान के नाम पर पैसा तो मांग किए हैं। एएसआई देवनाथ वर्मा है, उन्होंने जानकारी दी है कि उनका जो फेसबुक अकाउंट को हैक करके उनके जो फ्रेंड लिस्ट में जो है उनको मैसेज भेजा जा रहा है। इस संबंध में साइबर सेल के साथ हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मध्यावधि चुनाव को लेकर निरंतर गतिविधियां दिखाई देने लगी हैं। इसी समय छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि टीएस सिंहदेव अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव नहीं जीत सकते, वो तो सीएम पद के दावेदार कैसे बनेंगे। तो हम ये कहते हैं कि टीएस बाबा केवल अपने क्षेत्र में जीत के दिखा दे और मैं 3 दिन जाऊंगा वहाँ। तो ठीक है, मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब जनता चाहेगी ना। सर अभी तो जीत चुके हैं और जनता चाह रही है, इसलिए पूर्ण बहुमत भी मिला है। देखो मध्य प्रदेश में एक ऐसी विधायक को कुदा के दौड़ा के मारे हैं वहाँ की जनता, तो वहाँ की जनता चाहे ना अभी वोट करा के देख ले। 6 महीने नहीं हमेशा के लिए छत्तीसगढ़ में ये सारे जो विधायक हैं अगर कहीं एकजुट हो गए भूपेश सरकार को गिराएंगे तो उनको आज्ञा लेना पड़ेगा मतदाताओं से। महासमुंद पुलिस को डकैती की योजना बनाते 7 लोगों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डीजल टैंक से चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 2 आरोपी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक ऑटोमेटिक पिस्टल, कट्टा और अन्य सामान बरामद किया है। पकड़े गए 7 आरोपियों में से 1 ओडिशा और 6 मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं। इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पकड़े गए ट्रक में एक गुप्त चेंबर जिसमें 1000 से 1500 लीटर की एक्स्ट्रा डीजल टंकी बनाई गई थी।
सूचना मिली थी कि उधर से उड़ीसा साइड से एक गाड़ी, उसमें कुछ संदिग्ध लोग हैं। इसकी चेकिंग करने के लिए उनको रोका गया, लेकिन उन्होंने पुलिस को चकमा देके भागने का कोशिश की और इस बीच उनको सरायपाली के पास भी रोकने का प्रयास किया गया, नहीं रुके। तुरंत इसमें चूँकि नंबर दिख रहा था एमपी का, तो ऐसा लगा कि शायद ये लोग रायगढ़ के डायरेक्शन से भागेंगे और उसमें सारंगढ़ को भी बताया गया था और सारंगढ़ की टीम भी वहाँ पे मौके पर आ गई थी। इस बीच में सरायपाली और संगोड़ा की संयुक्त टीम आगे जाके उस गाड़ी को रोकने में कामयाब हुई। अशोकनगर में रविवार को पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी के कार्यालय पर शंकर कॉलोनी के 1 सैकड़ा महिला पुरुष विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। महिलाओं ने पूर्व विधायक जज्जी से मांग की है कि कॉलोनी में पेयजल व्यवस्था की जाए, आवास दिलवाए जाएं, सड़क निर्माण करवाया जाए, पेंशन और कई मूलभूत समस्याओं को लेकर मुलाकात की। पूर्व विधायक जज्जी ने कहा है कि आज मैं किसी भी पद पर नहीं हूं, मैं आप लोगों की तरह आम नागरिक हूं, फिर भी आप मेरे पास जो समस्याएं लेकर आए हैं उनको लेकर आला अधिकारियों से आग्रह करूंगा और सभी समस्याओं का समाधान करवाने की पुरजोर कोशिश करूंगा। और यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मानसून के समय से पहुंचने के बाद भी लोगों को बारिश का इंतजार है। वहीं असम और बिहार में बाढ़ से हाहाकार मच गया है। इधर हिमाचल, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश। हिमाचल, मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार, असम में बाढ़ से हाहाकार। असम में अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के भी कई जिलों में बारिश से जल भरा। दिल्ली में मानसून के समय से पहुंचने के बाद भी लोगों को बारिश का इंतजार है। यहाँ अभी तक 40% कम बारिश हुई है। हालांकि उत्तर पूर्वी और तटीय भारत के कई राज्यों में मानसून अपनी रफ्तार में है। इन इलाकों में रविवार को कई जगह भारी बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में भी मानसून कमजोर रहा है, लेकिन मंगलवार से यहाँ इसके जोर पकड़ने की उम्मीद है। 1 जून से 11 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 8% कम बारिश हुई, जबकि राज्य के पूर्वी हिस्से में 13% कम बारिश हुई। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में रविवार को बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों ने 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच भारी बारिश होने से कम खतरनाक चेतावनी येलो वार्निंग जारी की है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मानसून का ट्रफ उत्तर की तरफ हो जाने के कारण दिल्ली में अगले 7 दिनों तक कम बारिश का अनुमान है। असम में बाढ़ से हालत खराब।
असम में बाढ़ से हालत खराब है, 13 लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 44 पहुंच गया है। बिहार में भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शिवहर में बागमती नदी में उफान है, बांध टूटने से हालात और बिगड़ गए हैं। बिहार में बाढ़ से हाहाकार। बिहार में बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी से सीतामढ़ी में हाहाकार मच गया है। सुपौल में कोसी नदी का तांडव जारी है। तटबंध और के भीतर सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। बिहार में हिमालय से निकलने वाली महानंदा, कनकई, मेची, डोक, रतुआ नदियों के जलस्तर ने परेशानी बढ़ा दी है। ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके कारण निचले इलाकों में जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगले 24 घंटों में कहां बारिश। मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे में मुंबई, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल, यूपी और बिहार के कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और ओडिशा में मध्यम बारिश की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में हल्की बौछार पड़ सकती है। यूपी के कई जिलों में जल भरा। महाराजगंज, अम्बेडकर नगर समेत कई जगहों पर बारिश का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक तरफ जहां देवरांचल के ग्रामीणों को आवागमन के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ फसलें जलमग्न हो गई हैं। लोग जिंदगी को दांव पर लगाकर पानी में हल कर नदी की धारा को पार करने को विवश हैं। यहाँ पे प्रमुख रूप से अराजी, देवारा, माझा, कमहरिया और सिद्धनाथ गाँव में बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने के लिए पानी से होकर के आना जाना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से नाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न ही कोई मेडिकल कैंप लगाया गया है जिससे कि लोगों को दवा इलाज मुहैया करवाया जाए। पशुओं के चारे को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लोग चारे के लिए दूर दूर तक उन लोगों को जाना पड़ रहा है। जो है कि बच्चों को डूबने लायक हम लोग मुश्किल से बच पाते हैं। अभी कल एक बच्चा डूबने लगा, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा। हम लोगों को पानी में हल्के जाने आने में। तो प्रशासन की तरफ से अभी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है? अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, जबकि हम लोगों के यहाँ डूबा हो गया है, डूबने भर के पानी हो गया है। तो क्या आपका रोज का आना जाना रहता है या किसी दिन आते जाते रहता है? नहीं, हमारा रोज का, हमारा घर भी उधर है। अच्छा। और रोज आना जाना रहता है। दिन में करीब 2-3 बार जाना आना पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ गांव के बच्चे नाव के सहारे नदी की धारा पार करते हैं। मानसूनी सीजन में केदारनाथ धाम में बारिश। केदारनाथ धाम में भी इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते धाम में ठंड बढ़ गई है। बारिश के बावजूद धाम में यात्रियों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज पहली बार बाबा केदार के दर्शन करते हुए हम यहाँ पर आए थे और सौभाग्य से हमारा आज सौभाग्य वाला दिन है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। और रास्ता भी अच्छा है और सरल साफ है और बढ़िया साफ सुथरा। और लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ पर बहुत काफ़ी दिक्कतें चल रही थी और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है और बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। जय भोले। हर दिन बाबा के दरबार में 200 से 250 के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिसमें अब तक धाम में 1500 से अधिक यात्रियों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। आषाढ़ माह खत्म होते ही सावन मास प्रारंभ हो जाता है और सावन के महीनों में सभी शिवालयों में दर्शन के लिए दर्शनार्थी पहुंचते हैं। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह त्रेता युग के लक्ष्मण जी द्वारा शंकर जी की आराधना करने के पश्चात शंभु शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। वहीं पौराणिक ग्रंथों और दंत कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, उसके बाद उनके हृदय से पीड़ा समाप्त नहीं हो रही थी, तब लक्ष्मण जी की उपासना से भगवान शिव प्रकट होकर शंभु रूप में नगर पंचायत खरौद में विराजित हुए। कहा जाता है कि यह शिवलिंग लाख छिद्रों वाला शिवलिंग है, जो कि सीधे पाताल लोक तक के जल समाहित होता है। वहीं पुजारी ने बताया है कि यहाँ सुबह शाम सैनिटाइज किया जाता है, जिससे अभी कोरोना जैसे महामारी का प्रकोप पूरे भारत वर्ष में फैला हुआ है। हमारे नगर खरौद में बहुत प्राचीन कालीन मंदिर है ये, और इतिहास ये दर्शाता है कि आप अच्छे मनोकामना से अगर इस मंदिर में आएंगे तो आपकी सारी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। ऐसी हमारे खरौद की संस्कृति है और ऐसी हमारे बुजुर्गों की मान्यता है। ये मंदिर
कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य संहिता के अनुसार से और वाल्मीकि रामायण में इनका उल्लेख मिलता है उत्तरकांड में कि श्री लक्ष्मण जी के द्वारा स्वतः आराधित स्वयंभू शिवलिंग है। इसकी उत्पत्ति और उत्सर्जन दोनों लक्ष्मण जी के द्वारा हुए, इसलिए इसका नाम एक लक्ष्मणेश्वर भी है और लखनेश्वर भी है। इसमें मुख्यतः इसकी उपलब्धि ये है कि इसमें हाथ से गिनकर 1.25 लाख चावल, गंगा जल, काली तिल से इसका अभिषेक किया जाता है। अतः ये जो मंदिर है प्राचीन और पौराणिक काल में बहुत ही प्रसिद्धिकरण है। धमतरी में कोरोना महामारी के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सरकार की तरफ से आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। बता दें कि जिले के नगरी में सिहावांचल शिविर लगाया गया है, जिसमें आम जनता बिजली संबंधित समस्या सुनी गई। लेकिन सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुत सत्ता पक्ष के होने के बावजूद सारे नियम की धज्जियां उड़ाती नजर आईं। इस शिविर में बिजली विभाग के आला अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि शिविर में नजर आए, जहां धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जो इस कोरोना काल में वाकई चिंता की बात है। अगर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बिजली की समस्या के लिए शिविर लगाया गया है, आम जनता तक शिविर के प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि आम जनता अपनी शिविर में बात रख सके। आए दिन मनमाने बिजली बिल का लफड़ा आता है, किसी का 500, किसी का 2000, किसी का 2500 रुपया, और बिजली में जब समस्या लेके जाओ तो वो कहते हैं आ गया बिल, आपको पटाना पड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।